बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर 2 का हमारा लेक्चर नंबर 9 है और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इसके अंदर पहली करेक्टरिस्टिक्स जो है आपके पास वो आ जाती है द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इररेलेवेंट। इन अदर वर्ड्स स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। जैसा कि हम पहले लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जो है उसके अंदर अगर आपके पास फर्स्ट वेक्टर ए है और सेकंड वेक्टर बी है और आप कोई दूसरा प्रोडक्ट लेना चाहते हो जिसमें फर्स्ट वेक्टर बी को रखना चाहते हो और सेकंड वेक्टर ए को रखना चाहते हो तो उससे मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट से हमें क्या हासिल होता है? मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता, इसके अंदर इररेलेवेंट होता है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है कि जब कभी आप टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो हैं उनको ड्रॉ करें कुछ इस तरह, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी और इसके दरमियान आपके पास एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर। अब स्केलर प्रोडक्ट का इसमें रूल देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का पहला रूल हमने पढ़ा था कि जनाब के दो वेक्टर्स जो हैं उन दोनों का ओरिजिन क्या होना चाहिए? सेम। फर्स्ट कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। सेकंड कंडीशन थी कि अगर आप ए डॉट बी वेक्टर ये चीज़ ड्रॉ करना चाहते हो तब आपके पास सेकंड वेक्टर से आपने कोई ना कोई परपेंडिकुलर प्लॉट करना होता है। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर प्लॉट कर भी लूँ तो वो तो ए के क्या होगा? पैरेलल होगा, वो ए की डायरेक्शन में नहीं आएगा, उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ठीक है जी। या हम दूसरे अल्फाज में हम ये कह देते हैं कि ये वेक्टर बी है तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में है तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट आप प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है। सो द स्केलर प्रोडक्ट of two mutually perpendicular vectors is 0. नेक्स्ट, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये हम पहले से जानते हैं। अब आपने क्या करना है? इस थीटा के अंदर 90 डिग्री पुट करना है। कॉस 90 एज वी नो दैट 0 होता है, तो a डॉट बी फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 मैग्नीट्यूड। सो ये MCQ भी पूछा जाता कि टू वेक्टर्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा या डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? तो उसका आंसर होता है 0। अब अगर यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो यूनिट वेक्टर्स हम जानते हैं कि आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कुछ इस तरह के आपके पास ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस, ठीक है, या इसको मैं आई यूनिट वेक्टर कह दूं, ये मेरे पास वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे हो, ये मेरे पास जी की डायरेक्शन में क्या हो? के हो। जी एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर्स जो हैं हम जानते हैं आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तो उस केस में जो है हमारे पास इसका आंसर भी हमेशा क्या आएगा? एक 0। आई डॉट जे ले लें, जे डॉट आई ले लें, के डॉट आई, या कोई भी आप इसको ऑर्डर ले लें, आंसर हमेशा क्या आएगा? 0, क्योंकि दो यूनिट वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू
ईच अदर होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास कि अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हों तो वो इक्वल होंगे प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड के। फॉर एग्जाम्पल थीटा की जगह हम 0 डिग्री पुट करें, कि क्या शो करेगा कि दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, पैरेलल टू ईच अदर। सो cos 0 is equal to 1 and a dot b is equal to ab. So see here, vector a and vector b have a common origin and vector b is in the direction of vector a. So the angle will be 0 degree and cos 0 is equal to 1. So this is the maximum magnitude, maximum result we have obtained when two parallel vectors are multiplied to each other. Next, unit vectors. If two unit vectors are parallel to each other, ठीक है, let's see I dot I dot I is equal to j dot j, two similar vectors, or k dot k, ये भी x की डायरेक्शन, ये भी x की डायरेक्शन, तो एंगल इनके दरमियान क्या होगा, 0 डिग्री, और cos 0 क्या होगा आपके पास, 1। तो आंसर इसका क्या आएगा, मैक्सिमम 1। तो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा, 1। स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1। अगर दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हों तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, 0। अगर सिमिलर होंगे तो उनका क्या होगा, 1। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप पैरेलल वेक्टर्स की जगह एंटी पैरेलल वेक्टर्स लेते हैं तो क्या होगा, तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स में हम कुछ इस तरह इसको डील करेंगे कि आपके पास वेक्टर ए हो ये, और इसके दूसरी जानिब कॉमन ओरिजिन के साथ आप वेक्टर बी ले लें, ड्रॉ कर दें, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, ऑपोजिट, यानी कि 180 डिग्री। तो इसके अंदर जो है वो a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 180 degree and AB cos 180 is equal to -1, so which will be equal to minus AB. सो आप देख सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स हों तो मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड आ जाएगा, 180 होगा तो नेगेटिव का साइन साथ आ जाएगा। यूनिट वेक्टर्स के केस में आपके पास क्या होगा कि अब अगर दो वेक्टर्स सेम हैं यूनिट वेक्टर्स, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या आंसर शो करेगा, 1। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है सेल्फ प्रोडक्ट की। द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। कि एक वेक्टर है और दूसरा बिल्कुल वैसा ही वेक्टर है, तो a cos थीटा 0 पुट कर देंगे और cos 0 क्या होता है, 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, a डॉट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी तरह हम स्केलर प्रोडक्ट जो है टू वेक्टर्स का इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है। सो देखें कि a डॉट बी है आपके पास,
आपने क्या करना है, पहले वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ कर दिए। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ए एक्स है, ए वाई कंपोनेंट जी एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट आई जे के डॉट दूसरे वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस कंपोनेंट, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट और जी एक्सिस का कंपोनेंट। अब आपने बहुत ही आसानी से मैथमेटिकली इसको डील करना है, मल्टीप्लाई करना, जैसे हम करते थे पिछली क्लासों में कि ए एक्स आई को आपने फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बी एक्स आई के साथ, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है बी वाई के साथ, फिर आपने इसी को मल्टीप्लाई करना है बी जेड के साथ। इसी तरह ए वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको बी वाई के साथ कर देंगे, फिर इसको बी जेड के साथ। ए जेड के को भी आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जेड के साथ। तो ये 9 पेयर्स हमारे पास बनेंगे कुछ इस तरह। वो हम देख लेते हैं अभी। ये देखें, तो ए एक्स को पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तीनों के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए एक्स को पहले बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया, फिर यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर के साथ, ए एक्स का यूनिट वेक्टर भी क्या है आई, बी एक्स का यूनिट वेक्टर भी क्या है आई। सिमिलरली ए एक्स का यूनिट वेक्टर क्या है आई, बी वाई को मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है, यानी कि पहले आपने ये मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर आपने ये मल्टीप्लाई किया। अब ए एक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बी जेड के साथ, और यूनिट वेक्टर्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई आई डॉट के, ठीक है जी। तो इस तरह हम पहले ए एक्स को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपने करना क्या है, ए वाई जे को आपने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना। तो ए वाई बी एक्स, ए वाई का यूनिट वेक्टर जे आ जाए, इसी तरह ए वाई बी जेड, और साथ उनके यूनिट वेक्टर्स क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसी तरह ए जेड को आपने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है बी एक्स बी वाई और बी जेड के साथ। अब आपने स्केलर प्रोडक्ट में रूल्स पढ़े हुए हैं कि ये देखें, ये सेम यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका आंसर क्या आएगा 1। सेम यूनिट वेक्टर्स हैं, आंसर 1, सेम यूनिट वेक्टर्स, आंसर 1। बाकी तमाम जो हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 के इक्वल आ जाएंगे। तो आपने वो वैल्यूज़ पुट कर देनी है। देख लें, आई डॉट आई 1 आ गया, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0 होता है। सिमिलरली ए एक्स डॉट बी एक्स जे डॉट आई 0, जे डॉट जे ये आ जाएगा। इसी तरह आपने इसकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड।